अब आ जाओ तुम्हारे। मैं इलस्ट्रेशन रिपीट नहीं कर सकता, टाइम का प्रॉब्लम है। आप फोकस करो, बन जाएगा, कुछ भी बहुत नहीं है। बाकी नेक्स्ट में जब भी कुछ लास्ट में क्यू एन ए सेशन होगा उसमें आप पूछ लेना। तो दिस इज द एट्थ क्वेश्चन। आपको बस यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, आपको एक्स की एंड वाई की वैल्यू मिल जाएगी, और यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई करके एक्स एंड वाई की आप वैल्यू रख दोगे, एक्स एंड वाई के टर्म्स में आपको एक्स एंड वाई मिल जाएगा, आपका नंबर आ जाएगा। नेक्स्ट हमारा एट्थ हो गया। अब हमारा आता है क्वेश्चन नंबर टेंथ, क्योंकि ये भी एक बहुत प्रैक्टिकल प्रॉब्लम है। तो द प्राइम कॉस्ट ऑफ आर्टिकल वाज द थ्री टाइम्स ऑफ द वैल्यू ऑफ मटेरियल। प्राइम कॉस्ट क्या होता है? इसमें जितने भी खर्चे हैं उसमें मटेरियल लेबर वगैरह का सारे खर्चे मिलाने के बाद उसको हम प्राइम कॉस्ट बोलते हैं। तो जो प्राइम कॉस्ट है थ्री टाइम्स ऑफ लेबर कॉस्ट मटेरियल है, जो भी हमने रॉ मटेरियल यूज किया है अगर उसका थ्री टाइम्स करोगे तो हमारा प्राइम कॉस्ट निकल आएगा। तो क्वेश्चन बोल रहा है द कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल इंक्रीज इन द रेशियो ऑफ 3:4। जो पहले हमारा रॉ मटेरियल था उसकी वैल्यू 3 थी, तो अब उसकी वैल्यू 4 हो गई है। एंड साथ ही साथ हमारा प्रोडक्शन भी बढ़ गया। जो हमने प्रोडक्ट्स करते थे पहले, अगर 4 बनाते थे, अब हमारा वो 5 बन रहा है। फाइंड द प्रेजेंट कॉस्ट ऑफ आर्टिकल। अब हमें अभी की कॉस्ट यहाँ पे निकालनी है। तो पहले जो सामान था वो 180 रुपीज में बनता था, जो हमारा पहले प्राइम कॉस्ट था वो 180 था। तो मटेरियल कह सकते हो 180/3 होगा। क्यों? क्योंकि उसने बोला थ्री टाइम्स था, तो हमारा पहले मटेरियल कॉस्ट कितना था? 60 रुपीज था। अब हम मान लेते हैं एक्स हमारा मटेरियल था और वाई हमारा है अदर कॉस्ट, जो मटेरियल के अलावा जो भी कॉस्ट बन रही है। तो जब हम एक्स प्लस वाई करते थे तो टोटल हमारा 180 रुपीज में कोई आर्टिकल तैयार होता था। तो एक्स की वैल्यू हमें पता है 60 है, तो वाई की वैल्यू, एक्स की वैल्यू तो हमें पता चल गया था 60 है, तो वाई की वैल्यू हमारी आ जाएगी 120। जो हमारा मटेरियल वो तो 60 रुपीज का लग रहा है, और अदर चीजें हैं वो हमारी 120 की लग रही है। तो हम अदर चीजों के यहाँ पे वेजेस मांग रहे हैं, क्योंकि मोस्टली प्राइम कॉस्ट डायरेक्ट एक्सपेंसेस वेजेस एंड मटेरियल होता है। तो अब बोला मटेरियल का प्राइजेस 3:4 बढ़ गया। तो हम मटेरियल को हमने जो एक्स माना था, हमने बुक का एग्जांपल मत लेना, बुक में एक्स किसी और को माना, वाई किसी और को माना, हमने एक्स मटेरियल को माना है एंड वाई हमने माना है वेजेस को। तो जो हमारा मटेरियल था 3:4 बढ़ गया, मतलब पहले 3 था तो अब वो 4 हो गया। तो हम इसको लिख सकते हैं 4x/3। एंड हमारा जो अब साथ में नीचे बच्चों थोड़ा, जो हमारा लेबर कॉस्ट था वो जो वाई जो था, जो कि पहले था हमारा 4, अब वो हमारा 5 हो गया, मतलब 4:5 के रेशियो में बढ़ा है। रेशियो को बढ़ाने का मतलब ऐसे ही होता है, जो कि पहले था उसे डिवाइड किया जाता है पर यूनिट निकालने के लिए, जो न्यू रेशियो है उसे मल्टीप्लाई किया जाता है। कह सकते हो जो भी रेशियो गिवन है उसको उल्टा करके अगर मल्टीप्लाई करोगे तो हमारा नया फैक्टर आ जाएगा। और हमें पता है कि हमारे x की वैल्यू 60 है, y की वैल्यू 120 है। अब x एंड y की वैल्यू रखोगे तो तुम्हारा मटेरियल कॉस्ट न्यू का और न्यू का वेजेस आ जाएगा, और दोनों को ऐड करोगे तो तुम्हारी टोटल प्राइम कॉस्ट आ जाएगी। बाकी प्रैक्टिस प्रॉब्लम की बात आई तो प्रैक्टिस प्रॉब्लम ओवरली डिस्कस करते हैं, क्योंकि सारा हम ऑलमोस्ट डिस्कस कर चुके हैं। तो लेट वी कंक्लूड दिस चैप्टर। द रेशियो ऑफ प्रेजेंट एज ऑफ फादर टू द दैट सन इज 5:3। अब हमें यहाँ पे रेशियो फादर एंड सन का जो रेशियो है एजेस का वो 5:3 है। तो हम फादर के रेशियो को मानेंगे, फादर की एज को मानेंगे एक्स एंड सन के एज को मानेंगे वाई। और अगर हम 10-10 ईयर बात करते हैं तो 2:3:2 हो जाता है। जो भी हमने -10 वाला क्वेश्चन किया था सेम यहाँ पे आएगा। पहले तो हमें x/y को मानेंगे 5:3 एंड दोनों में 10 ऐड कर देंगे तो इक्वल टू हो जाएगा 3:2। तो x एंड y की वैल्यू आ जाएगी। नेक्स्ट हमारा था सेकेंड, तो हमने जो सेकेंड वाला क्वेश्चन था
थर्ड प्रैक्टिस क्वेश्चन नंबर थर्ड, व्हाट मस्ट बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम ईच नंबर, ये सारे नंबर प्रोपोर्शन में हो जाए। प्रोपोर्शन मतलब क्या होता है, ए अपॉन बी इज इक्वल टू सी अपॉन डी। तो अभी तो ये नंबर प्रोपोर्शन में नहीं है, 17, 25, 31, 47 जो नंबर है प्रोपोर्शन में नहीं है, बट हमें इनमें से कुछ नंबर माइनस करेंगे, ये प्रोपोर्शन में आ जाएंगे। तो लेट द नंबर इज एक्स, हम सारे नंबर में से x को माइनस करेंगे, 17 माइनस एक्स, 25 माइनस एक्स, 31 माइनस एक्स, 47 माइनस एक्स, फिर उसको प्रोपोर्शन में रखोगे, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन होगा, एक ही फैक्टर है एक्स, तो तुम्हें एक्स की वैल्यू आ जाएगी और तुम्हारे न्यू नंबर्स आ जाएंगे। नेक्स्ट है जो कि तुम शायद प्रॉब्लम हो सकती है क्वेश्चन नंबर 7 में। क्वेश्चन नंबर 7 बोला है रूट ए माइनस रूट बी इज इक्वल टू रूट ए प्लस रूट बी इज इक्वल टू 1/2। तो बहुत लोग इसमें स्क्वायरिंग बोथ साइड कर देते हैं, जो कि प्रॉब्लम है। आपको स्क्वायरिंग बोथ साइड नहीं करना है, इसको आपको क्रॉस मल्टीप्लाई करना है और ए को एक तरफ और बी को एक तरफ रखना है। तो यहाँ पे आ जाएगा 2 रूट ए माइनस 2 रूट बी इज इक्वल टू रूट ए प्लस रूट बी। अब ए वाले टर्म्स को एक साइड ले जाओ, तो ये आ जाएगा रूट ए इज इक्वल टू 3 रूट बी। अब स्क्वायरिंग करोगे तो तुम्हारा प्रॉब्लम नहीं आएगा, तो ये आ जाएगा ए इज इक्वल टू 9 बी। अब आपको कुछ नहीं करना है, जहां जहां भी ए है वहां पे 9b रख देना, तो ऊपर नीचे से b फैक्टर बचेंगे, कटने के बाद वो 91:73 आ जाएगा। इसका ये बेसिक कॉन्सेप्ट था कि आपको स्क्वायर रूट नहीं करना है, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करके स्टार्ट करना है। तो हमारा नेक्स्ट है 9th क्वेश्चन, जो कि थोड़ा सा ट्रिक है। उसमें ट्रिक क्या है, उसमें बोला है ए प्लस बी अपॉन ए प्लस बी ए सी अपॉन ए इज इक्वल टू सी प्लस ए अपॉन बी इज इक्वल टू ए प्लस बी अपॉन सी। इसको हमें प्रूव करना है 2 के इक्वल होगा। इसका हमारा क्या बोलते हैं अपोजिट, इसको थोड़ा सा कुछ एक हिंट है। हिंट ये कि हमने पढ़ा था एक अटेंडो डेफिनेशन पढ़ा था, हमें एक ऑपरेशन पढ़ा था कि अगर हम सबको प्लस करते हैं तो भी वो रेशियो उसी के इक्वल ही रहता है। तो हम यहाँ पे तीनों रेशियोज को प्लस कर देंगे, तो ए प्लस बी, बी प्लस सी प्लस ए प्लस बी, तो वो आ जाएगा 2, वो आ जाएगा 2a प्लस 2b प्लस 2c अपॉन में a प्लस बी प्लस सी। तो यहाँ 2 कॉमन हो जाएगा, अंदर बचेगा a प्लस बी प्लस सी अपॉन में a प्लस बी प्लस सी। तो हमारा रेशियो आ गया इक्वल टू 2। Explain it again. तो हमारा रेशियो आ गया इज इक्वल टू 2। ये हमारा प्रूफ हो गया, और इसलिए इसमें इसलिए बोला गया जीरो नहीं। अगर ये जीरो होता, बोला गया ए प्लस बी प्लस सी जीरो नहीं है, हमें पता है अगर ये जीरो होता तो ये पूरा प्रोपोर्शन जीरो हो जाता। इसी के बेस में आपका नेक्स्ट वाला पार्ट सॉल्व हो जाएगा। बस नेक्स्ट वाले पार्ट में आपको छोटी सी एडजस्टमेंट करनी है, क्वेश्चन छोटा सा इनकम्प्लीट है। वो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर के होल ब्रैकेट में बाहर 2 लिखा हुआ है, अगर वो 2 नहीं होगा तो वो सॉल्व आंसर नहीं आएगा। तो जो क्वेश्चन है सिंपली तो मॉडिफिकेशन कर लेना, वो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर के होल ब्रैकेट में 2 लिखा हुआ है। अब हम आते हैं हमारे 12th क्वेश्चन में, जो कि बेसिक कॉन्सेप्ट के बेस में ही है। बोला जा रहा है देयर हैज बीन अ इंक्रीमेंट इन द वेजेस ऑफ अ लेबर इन अ फैक्ट्री इन द रेशियो ऑफ 22:55। मतलब लेबर्स का पहले 22 वेजेस था, अब 25 हो गया है। एंड बट उनकी टर्नओवर कम हो जा रहा है, मतलब लेबर्स को निकाल दिया जा रहा है। पहले 15 लेबर थे तो अब 11 लेबर हो गए हैं। तो सिंपली बता रहा है क्या हमारे पास हमारा जो लेबर कॉस्ट था इंक्रीज हो रहा है कि डिक्रीज हो रहा है। इसके लिए सिंपली किया जाता है, दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया जाता है। देखो लेबर वेजेस हमारा रेट कैसे निकल के आता है, जो हमारा वेजेस है वो निकल के आता है रेट इनटू लेबर। जो भी हमारा रेट है वो लेबर का, तो जो हमारा रेट है वो 22:25 है, और हमारा लेबर कम से 15:11। तो यहाँ पे ये कट जाएगा, ये आ जाएगा 6:5। तो ये हमारा डिक्रीज हो रहा है, क्योंकि पहले हमारे को 6 देना पड़ता था, अब हमें 5 ही देना पड़ रहा है।
तो ये इसका एक कॉन्सेप्ट था। आपको सिंपली कभी भी पूछा जाए डिक्रीज हो रहा है कि इंक्रीज, दोनों रेशियो का मल्टीप्लीकेशन कर दो, आपका हो जाएगा। ओके, मिस प्रिंट ये है, आपको मैं बुक में दिखा दे रहा हूँ। यहाँ पे आपको 2 लिखना है, जो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर के होल ब्रैकेट के बाहर 2 लिखना है। क्वेश्चन में थोड़ा सा प्रॉब्लम हो गया। इसके साथ ही हमारा रेशियो में सारे कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन कंप्लीट हो जाते हैं। इसमें कोई भी हार्ड एंड फास्ट चीजें नहीं बच रही हैं जो कि हमें खत्म करनी है। अब हम आते हैं हमारे, अब हम आते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक जो है हमारा सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट। ये भी बहुत इजी टॉपिक है एंड ये प्योरली हमें सीएमए के लिए ही बना है, हमारे अकाउंटेंट मैनेजमेंट के लिए ही बना है। तो मैं इसके नोट शेयर कर रहा हूँ। अभी तो हमने पेज नंबर 7 तक के नोट्स शेयर हो गए थे, तो अब मैं शेयर कर रहा हूँ पेज नंबर 8। सिंपल इंटरेस्ट क्या होता है? जब भी हम किसी को पैसा जमा करते हैं तो उसके बदले हमें कोई कुछ देता है, क्योंकि आप किसी को कुछ दे रहे हो तो वो सिर्फ तुम्हें, अगर तुमने आज किसी को 100 रुपए दिया, उससे 100 रुपए तो कल वापस लोगे नहीं। ऑब्वियसली बात है, उससे थोड़ा सा कुछ एड ऑन अपनी चीजों में करोगे। तो जो हमने एड ऑन करते हैं सिंपली हर साल सेम अमाउंट जो ऐड करते हैं उसको हम बोला जाता है सिंपल इंटरेस्ट, हर साल सेम जो रहता है। एक मिनट में नोट शेयर कर रहा हूँ, प्लीज आप उसका स्क्रीनशॉट ले लेना। कंपाउंड लॉग टेबल यूज नहीं होता है, लॉग टेबल का कोई ज्यादा यूज नहीं है। अब प्लीज किसी अपना माइक ऑफ कर लो, जिसका भी माइक ऑन है। आपका माइक ऑन है, बाकी लोग डिस्टर्ब हो रहे हैं। लॉग वाले टेबल का आपको यूज ही नहीं पड़ेगा, ऐसा कोई क्वेश्चन आता ही नहीं यहाँ पे लॉग यूज हो। अगर आपको लॉग टेबल का यूज होगा तो लॉग की वैल्यू गिवन होगा। कोई क्वेश्चन ऐसा आता है जहाँ पे लॉग का यूज कंपलसरी है, बिना लॉग के सॉल्व नहीं होगा, तो क्वेश्चन में आपकी उस लॉग की वैल्यू गिवन होगी, आपको अलग से लॉग टेबल की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो मैं नोट्स ये आपका कर रहा हूँ 1 7 7th मैंने शेयर कर दिया था और ये 8th करना था। तो ये है हमारा सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट का नोट। तो सिंपल इंटरेस्ट क्या है? जो हम किसी से पैसा लेते हैं उसके वजह से जो कुछ एक्स्ट्रा अमाउंट लिया जाता है सिंपली हर साल सेम। जैसे किसी ने मेरे से बोला कि आप मेरे से अगर तो आज 1,000 रुपए ले रहे हो, तो हर साल हर महीने अगर तुम जितने महीने लेट करोगे तुम हर मंथ का मुझे 5 रुपीज दो, तो वो मेरे एक सिंपल इंटरेस्ट हो जाएगा। जो एक फिक्स्ड इंटरेस्ट होता है उसको हम कहते हैं सिंपल इंटरेस्ट, जो हर साल सेम होता है। सिंपल इंटरेस्ट सिंपली जो हर साल सेम इंटरेस्ट लगे वो हमारा हो जाता है सिंपल इंटरेस्ट। तो एक एग्जांपल है कि एक 10,000 रुपीज था, 10,000 रुपीज 1,000 रुपीज किसी ने लिया, उसमें 10% पर एनम इंटरेस्ट कि हर साल 10% आपको एक्स्ट्रा देना पड़ेगा 2 साल के लिए। तो सिंपल इंटरेस्ट कितना होगा? तो सिंपल इंटरेस्ट का सिंपली फॉर्मूला होता है प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम अपॉन में 100। अगर आप रेट को एग्जैक्ट 10 लिखते हो तब, अगर 10% को 0.1 भी लिखा जाता है तब वहां पे 100 का यूज नहीं होता है। तो सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल टू प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम अपॉन पे 100। तो हमारे यहाँ पे प्रिंसिपल था 1,000 एंड हमारा रेट था 10% और टाइम था 2 ईयर अपॉन में 100। तो अगर मैं किसी से 1,000 रुपए लेता हूँ और मैंने उसका इंटरेस्ट 10% डिसाइड हुआ है और 2 साल के लिए, तो मुझे 200 रुपीज हमें उनसे इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा। अब नेक्स्ट होता है अमाउंट। अमाउंट क्या होता है कि एक्चुअल हमें मुझे उससे 2 साल के बाद देना कितना होगा।
तो अमाउंट इज इक्वल टू पी प्लस इंटरेस्ट, मतलब प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट। तो हमारा प्रिंसिपल यहाँ पे था 1000 रुपीज और हमारा इंटरेस्ट यहाँ पे 200 रुपीज। तो मुझे 1 साल 2 साल के बाद जब मैं उसे पैसे दूंगा तो मुझे 1200 रुपीज इसे वापस करने पड़ेंगे। तो सिंपल इंटरेस्ट में दो ही फॉर्मूले एग्जैक्टली स्पेशली यूज होते हैं। फर्स्ट इज सिंपल इंटरेस्ट इक्वल टू पी इंटू आर इंटू टी अपॉन 100, एंड नेक्स्ट हमारा यूज होता है अमाउंट इज इक्वल टू पी प्लस एस आई, मतलब प्रिंसिपल प्लस सिंपल इंटरेस्ट। हम दोनों इसके सिंपल इंटरेस्ट के क्वेश्चंस देखते हैं। अब पेज नंबर 14 में इसके कुछ क्वेश्चन देखेंगे, बाकी कॉन्सेप्चुअल बस सेम है। तो जो जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो शेयर डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले देखो पेज नंबर 14 का आपका क्वेश्चन नंबर थर्ड। क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या बोल रहा है, सॉरी क्वेश्चन नंबर सेकेंड देखो थर्ड से पहले। Sumit borrow 7,500 rupees at the interest of 14.5 per annum for 2.5 year। 2.5 जब भी दिया हो तो उसे 2.5 ईयर मानना, इसे कैलकुलेशन इजी पड़ेगा। फाइंड द अमाउंट ही हैड टू पे आफ्टर पीरियड। ये बहुत सिंपल क्वेश्चन है। इसमें प्रिंसिपल तुम्हारा 7,500 है, तुम्हारा अमाउंट क्या बोलते हैं, तुम्हारा इंटरेस्ट 14.5 है एंड टाइम तुम्हारा 2.5 है। सिंपली इनटू करो, डिवाइड बाय 100 करोगे, तुम्हारा इंटरेस्ट आ जाएगा। और इसमें अमाउंट पूछा है, देखो क्वेश्चन देखो सॉल्व तो कर लेते हैं, बस देखो करो उसने पूछा क्या है। अगर सिर्फ सिंपल इंटरेस्ट पूछा है तो सिंपल इंटरेस्ट निकालोगे, बट यहाँ पे पूछ रहा है अमाउंट कितनी होगी। तो आपको इंटरेस्ट प्लस प्रिंसिपल ऐड करके दिखाना होगा। तो जब भी आंसर में टिक लगाते हो तो आपको उसके नीचे टिक, जो भी आपका आंसर होगा अंडरलाइन वहां पे करना, जिससे कि एग्जामिनर को इजी पड़े। ये टिप ऑफ द डे है, जब भी हमारा आंसर जो भी एंड में आ रहा हो उससे जरूर हाईलाइट किया करो। तो अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर थर्ड में। टू तो बहुत सिंपल था। व्हाट सम ऑफ मनी विल yield 1405 एज इंटरेस्ट इन 1 ईयर, 1.5 ईयर कह सकते हैं इसको, एट 14% पर एनम। अब यहाँ पे हमारा सिंपल इंटरेस्ट गिवन है, इंटरेस्ट गिवन, इंटरेस्ट रेट गिवन है, टाइम गिवन है। हमें यहाँ पे निकालना है कि तुम्हारा प्रिंसिपल कितना होगा। तो हमारा एस आई गिवन है, पी नहीं पता, रेट पता है, टाइम पता है, अपॉन में 100। सबकी वैल्यू रख दो, पी की जगह पी रख दो तो हमारी पी की वैल्यू आ जाएगी। तो ये फॉर्मूला बस बेसिक याद रखना सिंपल इंटरेस्ट का, पी आर टी अपॉन 100। अब जो भी चीज मिसिंग हो आपको वो चीज वहां पे रख देना है। नेक्स्ट हमारा फोर्थ में ओरली है, फोर्थ फिफ्थ सिक्स्थ, ये ओरल क्वेश्चन में ओरली बता रहा हूँ क्या क्या होता है इसमें। देखो मैंने बताया था बिकॉज क्रैश कोर्स 90% आपकी जिम्मेदारी है। और वांट कि आप 24 आवर जो कल तक का टाइम है सारे क्वेश्चन सॉल्व करो। रेशियोज का सारा कॉन्सेप्ट हो चुका है, सिंपल इंटरेस्ट का भी ऑलमोस्ट अभी हो जाएगा। हम अभी जो भी टॉपिक करेंगे आपको ट्राई करना है सारे क्वेश्चन कर लेने के। क्रैश कोर्स मतलब है आपको तैयारी कराना आपकी। तो 90% आपकी जिम्मेदारी है। प्लीज विशाल जो भी है, विशाल आपका कोई वॉइस माइक ऑन है। हाँ वो बेकार है, स्वाद नहीं क्वेश्चन रहता। नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4। मैंने उसी बार का वो गंदा एकदम, स्वाद ही नहीं होता उसमें। विशाल विष्णु, okay, fourth question, a sum of 1200 lent out for the 2 year as a simple interest and lender got 1536 rupees। तो हमें रेट ऑफ इंटरेस्ट, हमारे यहाँ पे आर गिवन है, एस आई गिवन है, पी गिवन है, हमें यहाँ पे आर निकालना है। सेम फॉर्मूला, जो जो गिवन है रखो, आर निकल जाएगा। फिफ्थ क्वेश्चन, एट विथ व्हाट रेट परसेंट विल सम बिकम डबल ऑफ इटसेल्फ इन 5.15 years एट सिंपल इंटरेस्ट। अब बोल रहा है कितने साल कितना इंटरेस्ट ले, हम रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या डिसाइड करें कि 5.5 साल में या फिर 5.5 ईयर्स में आपका अमाउंट डबल हो जाए। तो हमारा अमाउंट डबल कैसे होगा, हमने अमाउंट को मानते हैं एस आई प्लस पी, और हमारा बोल रहा है अमाउंट डबल हो जाए मतलब 2p। तो 2p इज इक्वल टू एस आई प्लस पी। कह सकते हो एस आई इज इक्वल टू पी आर
जाए। अब तुम्हें ऐसा ही इक्वल टू पी अगर सिंपल इंटरेस्ट इक्वल टू प्रिंसिपल आ जाए तो हमारा वो रेट ऑफ इंटरेस्ट मिल जाएगा। हमें अब सब कुछ मिल चुका बाय डिफॉल्ट। एसआई की जगह आपको पी रखना है, पी यहाँ पे पी गिवन है, यहाँ पे आर निकालना है, टाइम 5.5 दिया हुआ है, तो पी से पी कट जाएगा, यहाँ 1 बचेगा। आप पूरा सॉल्व करोगे तो आपका आर यहाँ पे निकल आएगा। अब हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ये भी बहुत इजी कॉन्सेप्चुअल बस कॉन्सेप्ट है इसमें। इन अ सर्टेन टाइम 1200 बिकम 1560 एट 10% इंटरेस्ट। बोल रहा है कुछ एक टाइम है जहाँ पे 1200 1560 में बन गया। इट मीन अमाउंट हमारा 1560 हो गया। तो यहाँ पे प्रिंसिपल कितना होगा 360, सॉरी सिंपल इंटरेस्ट कितना होगा 360। तो हमें हमें सिंपल इंटरेस्ट मिल गया, प्रिंसिपल पता है, रेट पता है, तो हमारा टाइम निकल आएगा। हमें फर्स्ट वाले पार्ट में टाइम निकालना है। नेक्स्ट है फाइंड द प्रिंसिपल दैट विल बिकम 2232 एट 8% पर एनम। अब बोला सेम टाइम पे जो हमारे ऊपर वाले पार्ट में टाइम निकलेगा उसी टाइम पे अगर हमें 8% इंटरेस्ट मिल रहा है तो प्रिंसिपल क्या होगा। जो हमारा अभी 232 दिया है वो हमारा अमाउंट है। हमें यहाँ पे अमाउंट पता है, रेट पता है, टाइम पता है, तो प्रिंसिपल बस नहीं पता है, तो हम यहाँ प्रिंसिपल यहाँ पे निकाल लेंगे। इसलिए मैंने बोला सिंपली आपको सिर्फ ये फॉर्मूला याद रखना है और जो भी चीज गिवन नहीं है, जो भी चीज मिसिंग है, आप उसको पुट करते जाओगे, आपका आंसर आता जाएगा। बाकी क्वेश्चंस बहुत ही इजी हैं, बस आप एक बार क्वेश्चन नंबर 8 देख लो। इसमें बोला है डिवाइड 2760 into 2 parts in such that simple interest of one part 10% for 2 annum, 10% per annum for 2 years and other part for the 12.5% for 3 years is equal। मतलब हमें 27 into 60 को ऐसे पार्ट्स में डिवाइड करना है कि दोनों का इंटरेस्ट सेम आए, बट एक को 2 साल 10% के लिए, एक को 12.5% का 3 इयर्स के लिए देना है। तो आप दोनों के एक को मानोगे x, एक को मानोगे x, एक को मानोगे 2760 माइनस x। तो हमारे पास प्रिंसिपल दोनों का आ गया। दोनों के रेट गिवन है, दोनों का टाइम गिवन है और हमें पता है ऐसा ही दोनों का इक्वल है। तो हम दोनों की इक्वेशन बना लेंगे इक्वल की। तो पहला इक्वेशन आ जाएगा x इंटू 10 इंटू 2 बाय 100 इक्वल टू 2760 माइनस x इंटू 3 इंटू 12.5 अपॉन में 100। तो जब इस इक्वेशन को सॉल्व करोगे आपकी x की वैल्यू आ जाएगी, क्योंकि 1 वेरिएबल है, x की वैल्यू आ जाएगी, तो आप दूसरे वाले टर्म्स की इसमें निकाल सकते हो। इसी के साथ हमारा बेसिक कॉन्सेप्ट जहां जहां सिंपल इंटरेस्ट में था वो कंप्लीट होता है। और कोई इसमें ज्यादा बाकी सारे क्वेश्चन इसी के बेस में है, तो तुम्हें बहुत हार्ड एंड फास्ट नहीं करना पड़ेगा। इसी के साथ हम आते हैं नेक्स्ट टॉपिक में जो कि है कंपाउंड इंटरेस्ट, इसी का बड़ा भाई है। सिंपल इंटरेस्ट में क्या होता है, जो हम पैसा लेते हैं, इंटरेस्ट लेते हैं, वो भी हमारे सामने वाले पे जमा होता है। जैसे हमने किसी को 2 साल के लिए इंटरेस्ट लिया तो हमारा अभी भी उसके पास ही है, उसने हमें 2 साल के बाद ही इंटरेस्ट दे रहा है। बट जब फर्स्ट ईयर में हमें दो जो हमने 1000 रुपीज लेंड किया था उसका फर्स्ट ईयर का इंटरेस्ट था 100 रुपीज, तो फर्स्ट ईयर के एंड में 1100 हो गया। तो कंपाउंड इंटरेस्ट में जो 1100 हुआ है अब उस 1100 में इंटरेस्ट मिलेगा। इट मीन इंटरेस्ट पे भी जब इंटरेस्ट मिलने लगे उसको बोला जाता है कंपाउंड इंटरेस्ट। कंपाउंड इंटरेस्ट सिंपली विच गिव यू इंटरेस्ट ऑन इंटरेस्ट। इसको हम सिंपली एक एग्जांपल जो कि हमारे इसमें अभी तुम्हारे सामने दिख रहा है उसमें मानते हैं। हमने अमाउंट डिपॉजिट किया 1000 रुपीज बैंक में जिसका रेट ऑफ इंटरेस्ट था 10%। एक साल के बाद 10% कितना हुआ 100 रुपीज, तो हमारा एक साल के बाद हमारा अमाउंट हो गया 1100। There is no question which please let me the number of question which is misprint. I don't know which was in misprint because simple interest compound interest में सारे क्वेश्चन कंप्लीट थे। तो हम अपने अपने आते कॉन्सेप्ट में। आफ्टर 1 ईयर हमारा 1100 हो गया, तो सिंपल इंटरेस्ट के अंदर तो वापस से 1000 रुपीज में इंटरेस्ट मिलता है, बट कंपाउंड इंटरेस्ट में 1100 में इंटरेस्ट मिलेगा। तो जो सेकेंड ईयर में हमारा जो 1100 था उसमें इंटरेस्ट मिलेगा 110।
अब हमारा टोटल अमाउंट हो गया 1210। अब थर्ड ईयर में अब इस 1210 में इंटरेस्ट मिलेगा, तो विच इज 121। अब हमारा अमाउंट हो गया 1331। अगर हम सिंपल इंटरेस्ट में रहते तो हमारा अमाउंट होता 1300, बट हम कंपाउंड इंटरेस्ट में है तो हमारा आंसर हो गया 1331। क्वेश्चन मिस प्रिंट नहीं है, फिल इन द ब्लैंक मिस प्रिंट नहीं है, सिक्स वाला नहीं, नाइन्थ वाला, वो लास्ट में क्वेश्चन मार्क है बस दोनों में। तो सिंपली कंपाउंड को कह सकते हो, जहां पे हमें इंटरेस्ट के ऊपर भी इंटरेस्ट मिलता है उसको बोला जाता है कंपाउंड इंटरेस्ट। तो इसका फॉर्मूला क्या, अब ये अगर देखो 2 साल या 3 साल के लिए होगा तो हमें टाइम लग सकता है। फिल इन द ब्लैंक्स, फर्स्ट का आंसर, हाँ सिक्स का आंसर 350 है, और तुम्हारे नाइन्थ का आंसर मैं नेक्स्ट क्लास में तुम्हें अभी भेज दूंगा, अभी मैं कौन सा बना दूं, बाकी लोग के लिए नहीं पूछ रहे हैं। जो भी है अगर मुझे पर्सनली जानते होगे तो मेरे को बता देना, मैं बता दूंगा। तो सिंपल इंटरेस्ट अगर देखो 1, 2 या 3 साल का हो गया, छोटे अमाउंट का होगा तो हम ये एक एक साल प्लस ऐड करते हुए आगे निकाल सकते हैं। बट अगर ये 10 साल के लिए आ जाए या फिर और ज्यादा टाइम के लिए आ गया तो हम इस मेथड से 1 बाय 1 ईयर का निकाल नहीं सकते। इसके लिए फॉर्मूला है, यहाँ पे सिंपल इंटरेस्ट में इंटरेस्ट निकालते थे, बट यहाँ पे डायरेक्ट अमाउंट निकलता है। अमाउंट का फॉर्मूला क्या है, P 1 + R/100 की पावर n। यहाँ पे A का मतलब अमाउंट जो कि इंटरेस्ट ऐड करके मिलता है, P का मतलब है प्रिंसिपल, R का मतलब रेट ऑफ इंटरेस्ट, एंड N का मतलब है टाइम। टाइम कितना है, यहाँ पे ईयर नहीं कह सकते हो, यहाँ पे टाइम बात होती। ईयर का क्यों ईयर नहीं कहते, अभी हम पीछे पढ़ेंगे तब हमें समझ में आ जाएगा। एंड बैंक्स में, कभी भी बैंक्स वगैरह में तुम जाते हो, जो भी तुम्हें कम इंटरेस्ट मिलता है तुम्हारे बैंक अकाउंट में, वो कभी भी सिंपल इंटरेस्ट नहीं मिलता है, हमें हमेशा कंपाउंड इंटरेस्ट ही मिलता है। क्योंकि प्रैक्टिकली लाइफ में हमारा जो भी इंटरेस्ट होता है वो भी बैंक में ही जमा होता है, इसलिए इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट मिलता है। तो कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या हो गया, प्रिंसिपल इनटू 1 + रेट/100 की पावर टाइम। और अगर आपको डायरेक्टली कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है, इंटरेस्ट की वैल्यू निकालनी है, तो सिंपली अमाउंट माइनस पी कर देंगे, या फिर आपको डराइव कर सकते हो तो लास्ट में जो दिखा हुआ है पी अमाउंट का वैल्यू रख दो, पी कॉमन ले लो तो आ जाएगा 1 + R/100 की पावर टाइम -1। सिंपल ये क्वेश्चन है कंपाउंड इंटरेस्ट का। आपको सिर्फ एक फॉर्मूला याद, ये आपका जो अमाउंट का फॉर्मूला ये याद रखना है कंपाउंड में, और सिंपल इंटरेस्ट में याद रखना है PRT/100। आपके सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। अब कंपाउंड इंटरेस्ट में कुछ बेसिक चीजें हैं जो आपको याद रखनी पड़ती है, बिकॉज कंपाउंड इंटरेस्ट से सिंपल इंटरेस्ट क्या होता है, ईयर होगा तो हम पूरा ले लेंगे, हाफ ईयरली होगा तो हम उसको डिवाइड कर देंगे, हम अपने अमाउंट को 2 बार में, क्योंकि वहां पे अमाउंट हमेशा सेम होती है, जो इंटरेस्ट की फिगर होती है सेम होती है। बट कंपाउंड में ऐसा नहीं है, वहां पे इंटरेस्ट के ऊपर इंटरेस्ट मिलता है। तो अगर हमारा कंपाउंड हाफ ईयरली या क्वार्टरली होगा तो हमारे वहां पे चेंजेस होते हैं। सबसे पहला है, अगर कंपाउंड हाफ ईयर क्वेश्चन में बोला जा रहा है कंपाउंड हाफ ईयरली, इट मींस जो हमारा इंटरेस्ट है हर 6 मंथ में कैलकुलेट हो रहा है। हमारा जो भी इंटरेस्ट है हर 6 मंथ में कैलकुलेट, हर 6 मंथ के एंड में कैलकुलेट होता है, तो हमें उस अकॉर्डिंग करना है। तो कंपाउंड इंटरेस्ट में अब सीधे अमाउंट तो हाफ नहीं करते हो। अगर हमें बोला गया क्वेश्चन में कि तुमने 2 साल के लिए इंटरेस्ट गिवन है और आपको हाफ ईयरली कंपाउंडेड है, तो आप क्या करोगे। तो अगर आप आपका कभी भी क्वेश्चन में दिया हाफ ईयरली कंपाउंडेड, तो उसमें आपको जो भी टाइम है, जितने भी ईयर हैं, उसको मल्टीप्लाई बाय 2 करना है। अगर 2.5 ईयर दिया है तो उसको मल्टीप्लाई बाय 2 करोगे तो 5 आ जाएगा। अगर 4 ईयर्स के लिए बोला है हाफ ईयरली कंपाउंडेड, तो हम जो एन लिखते हैं वहां पे, इसलिए मैंने ईयर नहीं लिखा था, वहां पे एन लिखा था, और वहां पे मैं इसलिए टाइम बोल रहा था और ईयर नहीं बोल रहा था। एन को आप एन लाने के लिए अगर हाफ ईयरली कंपाउंडेड बोला है तो आपको ईयर को सिंपली 2 से मल्टीप्लाई करना होगा, और रेट को आपको सिंपली 2 से डिवाइड करना होगा जब भी हाफ ईयरली बोल रहा होगा। तो सिंपली क्वेश्चन है हमारे इसमें दिया हुआ है, प्रिंसिपल 1000 रुपीज है, टाइम 1 ईयर है, रेट 10% है, तो और ये हाफ ईयरली कंपाउंडेड है, तो हम इसको कैसे निकालेंगे। अभी मैं नोट्स एक बार डिस्कस करके फिर इसको कैलकुलेट करते हैं।
ये तो हाफ ईयरली में आपको मल्टीप्लाई बाय टाइम को मल्टीप्लाई बाय 2 एंड रेट को डिवाइड बाय 2 करना है। अगर बोला जाए मोस्टली क्वेश्चन दो प्रकार के आते हैं, हाफ ईयरली एंड क्वार्टरली। क्वार्टरली मतलब क्या होता है, क्वार्टर, 3 मंथ। 3 मंथ कितने होते हैं साल में, 4, तो मीन्स 4 पार्ट में डिवाइड करना है। तो हमें टाइम जो भी दिया है वो उसको इंटू 4 करना है, एंड जो भी हमारा रेट है उसको डिवाइड बाय 4 करना है। इस चीज को हमेशा याद रखना, आपको मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय 4 करना है, दोनों को चीज करना है, किसी एक को नहीं करना है। और ये क्वेश्चन ध्यान से पढ़ो, अगर कभी दिया हुआ है हाफ ईयरली इंटरेस्ट ही गिवन है तो उस केस में मल्टीप्लाई बाय 2 एंड नहीं डिवाइड बाय 2 नहीं करोगे, वहां पे पहले ही हाफ ईयर का इंटरेस्ट दिया हुआ है। जानवी भक्तानी, आपका माइक ऑन है, प्लीज ऑफ करो। अब नेक्स्ट आता है मंथली कंपाउंडेड। मोस्टली कॉमनली क्वेश्चन नहीं पूछा जाता, इफ अगर पूछ लिया तो आपको टाइम से मल्टीप्लाई बाय 2 एंड क्या बोलते हैं रेट को डिवाइड बाय 12 करना है। दूसरा होता है वीकली कंपाउंडेड, तो उसमें 52 से डिवाइड, 52 से मल्टीप्लाई। डेली कंपाउंडेड, तो लीप ईयर का क्वेश्चन मत करना, इतना डीप क्वेश्चन नहीं आएगा, सिंपली आपको 365 से डिवाइड एंड 365 से मल्टीप्लाई करना है। अब कुछ क्वेश्चन, कभी कभी क्वेश्चन आ जाता है, कब बहुत ही रेयर आएगा, बहुत ज्यादा कम क्वेश्चन आएगा, अगर आ भी जाए। एक होता है कंटिन्यूअस कंपाउंडेड, इट मीन हर सेकेंड हर पल में आपको पैसे इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट मिल रहा है। तो उस केस में कैलकुलेशन होता है p इंटू ई की पावर r बाय 100 इंटू टी, मतलब प्रिंसिपल इंटू ई एक्सपोनेंशियल फंक्शन होता है। जो भी मैथ्स स्टूडेंट होगा उसको पता होगा, एक्सपोनेंशियल फंक्शन की वैल्यू दी होती है उसकी पावर r इंटू टी अपॉन में 100, बिकॉज उसके लिए रेट परसेंट में दिया होता है, इस वजह से हमें उसे 100 से डिवाइड करना पड़ता है। तो ये थे बेसिक कॉन्सेप्ट जो कि हमें पढ़ने थे। अब हम इसको एक क्वेश्चन जो हमें इसमें दिया हुआ है सैंपल में वो करते हैं। तो हमारे पास गिवन था, हम इसका कंपाउंडली और क्वार्टरली दोनों करते हैं। यहाँ पे प्रिंसिपल हमारा 1000 था, हमारा रेट था 10, टाइम हमने 1 ईयर लिया था, हमें हाफ ईयरली कंपाउंडेड करना है। तो कंपाउंड इंटरेस्ट में डायरेक्ट अमाउंट निकलती है। अमाउंट हमारा फॉर्मूला क्या था, P1 प्लस R बाय 100 इन की पावर N, इट मीन जो भी हमारा टाइमिंग गिवन है। तो मैं यहाँ पे प्रिंसिपल कितना है हमारा 1000 1। अब हमें R यहाँ पे 10 नहीं लिखना है, हाफ ईयरली कंपाउंड है, तो 10 बाय 2 कितना होता है 5 इंटू 100 की पावर N। N मतलब क्या है T, 1 में हमें क्या करना था इंटू 2, तो यहाँ पे 2 करोगे तो ये आ गया 1000 इंटू 1.05 की पावर स्क्वायर। यहाँ पे आता है हमारा कैलकुलेटर का यूज। अभी देखो ये दो टर्म है, सिंपली आपको क्या करना है, वन, देखो आप कैलकुलेटर देख सकते हो, 1.05 इंटू पावर जितनी बार है उससे एक कम बार अगर इक्वल टू दबाओगे तो आंसर आ जाएगा। जैसे हमारा पावर 2 है तो हम यहाँ पे एक बार दबाएंगे तो आंसर आ गया, अगर पावर 3 है तो यहाँ पे 2 बार इक्वल टू दबाएंगे तो आंसर आ जाएगा। सिंपली इसलिए कुछ नहीं करना, अगर ऐसे कोई हो पावर वाले तो आपको नंबर टाइप करना है 1.05 मल्टीप्लाई जितनी भी पावर है उससे एक कम बार उसमें प्रेस करना है इक्वल टू। तो यहाँ पे हमारे 2 है तो हम यहाँ प्रेस करेंगे एक बार, तो आ जाएगा हमारा 1.1000 इंटू 1.1025, तो हमारा आंसर आ गया 1102.5। क्या गया 1102.5। इसलिए मैंने कहा था कैलकुलेटर का यूज करना, बिकॉज कैलकुलेटर में जब तक हाथ नहीं बैठेगा आपको एग्जाम में प्रॉब्लम जाएगी। ये तो हो गया हाफ ईयरली कंपाउंडेड का। अब हम सेम क्वेश्चन करते हैं। हाँ कैलकुलेटर अलाउ कर सकते हो, कैलकुलेटर हर एग्जाम में अलाउ, सीएमए में कैलकुलेटर की हैबिट बना लो, हर जगह कैलकुलेटर यूज करो तभी आपकी स्पीड बढ़ेगी। अचानक से एग्जाम वाले दिन कैलकुलेटर लेके जाओगे तो आपकी हैबिट में नहीं आएगा। तो हमारा था कि क्वार्टरली कंपाउंडेड हो, सेम एग्जांपल ले रहे हैं, प्रिंसिपल 1000 रेट 10 टाइम 1 ईयर। हमारा इंटरेस्ट कंपाउंड कैसे निकलता है, P1 प्लस R की पावर अपॉन 100 अपॉन में N। तो प्रिंसिपल हमारा 1000 है,
हमारा 1 प्लस आर, यहाँ पे हमें डिवाइड बाय 4 करना है। सो हमारा यहाँ पे क्या था 10, 10 डिवाइड बाय 4 कितना होता है 2.5 डिवाइड बाय 100। अब हमें 1 ईयर को इंटू 4 करना है, तो आ जाएगा पावर में 4, तो ये आ जाएगा 1000 इंटू, अब आ जाओ वापस से कैलकुलेटर में। कैलकुलेटर में हमारा क्या है 2.5 डिवाइड बाय 100 प्लस 1, तो हमें करना है 1.025 की पावर 4, 1.05 की पावर 4, तो हमें वही करना है इंटू, इक्वल टू कितने बार दबाना पड़ेगा 3 बार, क्योंकि पावर 4 है तो उससे एक कम बार दबाना पड़ेगा। सो 1 2 3, तो हमारा आंसर आ गया 1000 इंटू 1.1038। अब इसको 1000 से इंटू कर दोगे तो आ जाएगा 1103.8। ये हमारा आ गया कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला। इसी के साथ हमारा एक और कॉन्सेप्ट है जो कंपाउंड इंटरेस्ट में आता है, इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट। हमें इंटरेस्ट एक्चुअली तुम देखोगे हमने बोला था 10% ही मिलने के लिए, तो 1100 का 10% कितना, 1000 का 10% कितना होगा 100, बट हमें यहाँ पे मिल रहा है 103.8, तो 100 से जो कि ज्यादा है। तो इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट भी कई बार क्वेश्चन में पूछ लेता है कि इफेक्टिव एक्चुअली में हमें कितना कमा रहे हो। जैसे बैंक ने तो बोल दिया कि आपको 10% इंटरेस्ट मिलेगा, बट अब एक्चुअली में आपको कितना इंटरेस्ट मिल रहा है वो कैलकुलेट करना पड़ता है। तो इसके लिए मैं पेज नंबर 11 शेयर कर रहा हूं, जिसमें इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट गिवन है आपका। ओके, दिस इज द इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट का फॉर्मूला। कि हमें पता है अभी सेम इसे अगर इसी क्वेश्चन में देखोगे, अगर हमारा हाफ ईयरली कंपाउंड है तो हमें 102.5 मिला था। इट मीन हमें जो नॉर्मल अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट था 10%, उसमें हमें 100 रुपए मिलता, बट यहाँ पे 2.5 ज्यादा मिला है, तो उसका इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या होता है हमें वो कैलकुलेट करना है। उसके लिए सिंपल फॉर्मूला है कि पूछा जा सकता है एक्चुअली में तुमने कितना कमाया, ये अगर क्वेश्चन पूछा जाए उसके लिए सिंपली क्या करना है 1 प्लस आई, आई मतलब जो भी हमारा यहाँ पे रेट है, जो भी हमने डिवाइड बाय 4 करके निकाला था, रेट को हमने जो भी निकाला था वो, उसकी पावर एन। एन मतलब यहाँ पे जैसे अगर क्वार्टरली है तो इंटू 4 करके, हाफ ईयरली तो इंटू 2 करके, इस तरीके से निकालना है, -1। जो भी रेट आएगा वही तुम्हारा इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट होगा। मोस्टली क्वेश्चन में यही पूछा जाता है। और अगर इसके साथ ही सारे कॉन्सेप्ट कंपाउंड इंटरेस्ट में कवर हो जाते हैं, अब हम आते हैं क्वेश्चंस जो जो कि इंपॉर्टेंट हमें कवर करना है कंपाउंड इंटरेस्ट में। तो आप कंपाउंड इंटरेस्ट के पेज में आ जाओ, पेज नंबर 19, पेज नंबर 19 में आ जाओ, फटाफट खत्म करते हैं कि हमें नेक्स्ट पॉइंट टॉपिक भी स्टार्ट करना है स्टडी नोट का, टाइम खत्म होने से पहले। तो अब आ जाओ पेज नंबर 19 में, क्वेश्चन नंबर 2। ऑलमोस्ट सारे कॉन्सेप्ट बहुत सिंपल हैं, कुछ जो कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस हैं हम उसको खत्म करते हैं, आपका समझ में आ जाएगा। मैं फिर से अगेन रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, 90% आपका है, आपको करना है, प्लीज सारे क्वेश्चन सॉल्व करो, वरना आपसे नहीं हो पाएगा। आज ही जो जो टॉपिक हो रहा है आज के आज खत्म करो, जिसने जो स्क्रीनशॉट ले लिया नोट्स बनाओ और 1 बाय 1 आराम से के क्वेश्चन इलस्ट्रेशन सारे करो, भले प्रैक्टिस क्वेश्चन बाद में करो, इलस्ट्रेशन आज के आज ही खत्म करना है आपको सारे टॉपिक्स के। तो सबसे पहले आ जाओ इलस्ट्रेशन नंबर 2 में, इन व्हाट टाइम मनी विल इटसेल्फ बी डबल एट द इंटरेस्ट ऑफ 5%। इसमें बोल रहा है आपका कंपाउंड मनी पैसा अमाउंट डबल हो जाए, इट मींस कंपाउंड इंटरेस्ट इज इक्वल टू प्रिंसिपल आ जाए। हमने पहले भी पढ़ा था कंपाउंड इंटरेस्ट को प्रिंसिपल आ जाए 5% इंटरेस्ट में, तो टाइम कितना लगेगा। यहाँ पे लॉग का यूज होगा, तो मैं लॉग, वैसे तो देखो लॉग की वैल्यू गिवन होगी, अगर नहीं गिवन होगी तो आप लॉग टेबल भी मंगा सकते हो, या फिर प्रोबेबली चांसेस हैं ऐसे क्वेश्चन आएगा लॉग का तो आपको लॉग की वैल्यू गिवन होगी।
नहीं होगी तो मैं अभी लॉग बुक से भी मैंने रखा है, तब मैं तुम्हें बता दूंगा कि किस तरीके से लॉग की वैल्यू ढूंढी जाती है। तो हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट में सीधा अमाउंट का फॉर्मूला आता है, अमाउंट इज इक्वल टू पी 1 + r/100 की पावर n, राइट। तो हमारा यहाँ पे अमाउंट क्या है, अमाउंट यहाँ पे डबल हो जाएगा तो उसको हम 2p कर सकते हैं। प्रिंसिपल यहाँ पे 2p ही है, प्रिंसिपल यहाँ पे हमारा गिवन नहीं है। 1 रेट हमारा दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 2 है, इलस्ट्रेशन नंबर 2 है, पेज नंबर 19 का। तो रेट हमारा 5 है, डिवाइड बाय 100 की पावर n। n हमें n ही निकालना है, तो n हमें से कुछ भी नहीं कर रहे हैं। और अगर क्वेश्चन साइलेंट है कि कंपाउंडेड हाफ ईयरली है, क्वार्टरली है, तो आप सिंपली उसको ईयरली मानना, अपना दिमाग लगा के हाफ ईयरली और क्वार्टरली मानने की जरूरत नहीं है आपको उसको। समीक्षा अग्रवाल प्लीज शट योर माइक। समीक्षा अग्रवाल प्लीज शट योर माइक। ओके, सो हमें एनुअल ही मानना है जब भी अगर क्वेश्चन साइलेंट है, आपको कुछ भी एज्यूम नहीं करना है एक्स वाई जेड, आपको एनुअल ही मानना है। तो हमारा 2p आ यहाँ से p से p कट जाएगा, 2 इज इक्वल टू 1.05 की पावर n। या तो आपको पता हो कि 1.5 की और कितना हो कि n की वैल्यू 2 आए, इसके लिए हम क्या करेंगे, दोनों साइड लगाएंगे लॉग, टेकिंग लॉग बोथ साइड। तो लॉग 2 इज इक्वल टू लॉग 1.05 की पावर n। और अभी हम आगे लॉग के बारे में पढ़ेंगे, जब भी पावर होता है तो वो n उसका सामने की ओर आ जाता है, हमें n ही निकालना है, तो हम n कर लेंगे log 2 बाय log 1.05। अब हमें यहाँ पे लॉग टेबल की जरूरत पड़ेगी। तो वैसे तो लॉग की अगर ऐसा क्वेश्चन आएगा तो आपको गिवन होगा, आपको जरूरत नहीं पड़ेगी, बट अभी हमें निकालना है। तो अभी आप देखो, बहुत छोटा वैल्यू दिखेगा आपको, थोड़ा सा एडजस्ट करना। सिंपली आपको ना यहाँ राइट हैंड साइड में 20 लिखा होगा, 2.0। इसको लॉग के लिए हमेशा से लिखा जाता है 2.00। इसको हम 4 डेसिमल तक में मेंशन, 3 डेसिमल तक में मेंशन करते हैं, इसको लिख लो 1.050। पहले इन दोनों को देखो, तो इन दोनों के लिए आपको यहां देखना पड़ेगा 20, राइट हैंड साइड पे यहाँ पे आपको मिलेगा 20। लॉग टेबल आपको समझ में आ जाएगा, कोई बहुत डिफिकल्ट नहीं है, सिंपली आपको यहाँ देखना है 20। 20 पे हमारा 20 के बाद नेक्स्ट टर्म क्या है, 0, तो आपको यहाँ के 0 में जाना है। 0 की वैल्यू हमारे यहाँ पे गिवन है 0.3010। अब इसमें फिर से अगेन 0 ही है, तो यहाँ पे हमें मीन डेविएशन कुछ भी नहीं करना पड़ेगा, हमारी यही वैल्यू हो जाएगी। हमारा नेक्स्ट वैल्यू है 1.05। तो पहले 1 पॉइंट के लिए हम इसको 10 को देखते हैं, अभी हम 5th पोजीशन में जाएंगे। 5th पोजीशन दिया हुआ है 1 2। अब इसमें 0 है तो हमें कोई भी एडजस्टमेंट नहीं करना है, तो हमारे log 2 की वैल्यू आ गई 0.3012 और log 1.05 की वैल्यू आ गई, तो 0.0212 आ गया। अब दोनों को डिवाइड करो तो मैं n की वैल्यू आ जाएगी 14.2 ईयर अप्रॉक्स। कभी लॉग में एक बार और याद रखना, लॉग में कभी भी कंप्लीट नंबर नहीं आता है, हमेशा लॉग अप्रॉक्स वैल्यू देता है, इसलिए मीन डिफरेंस डेविएशन लेता है। अगर तुम मैथ में बहुत डीप स्टडी करोगे तो यू विल गेट कि इसमें एक अप्रॉक्स वैल्यू हमें लॉग की मिलती है। तो सेम आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन, इस पेज नंबर, उसी पेज में पेज क्वेश्चन नंबर थर्ड बोल रहा है द डिफरेंस बिटवीन सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट ऑफ अ सम पुट फॉर द 5 ईयर एट अ 3% वाज इतना। इट मीन एक प्रिंसिपल है एक्स वाई जेड पी, कोई प्रिंसिपल मान लो, उसमें 5 ईयर्स के लिए 3% इंटरेस्ट में सिंपल इंटरेस्ट भी लगाओ, कंपाउंड इंटरेस्ट भी लगाओ। कंपाउंड हमें तुम्हें पता है ज्यादा होगा, तो विदाउट लॉग कंपाउंड इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट हमेशा ज्यादा होता है, तो कंपाउंड इंटरेस्ट
माइनस सिंपल इंटरेस्ट इसे कर देंगे तो भी आ जाएगा। एंटी लॉग नहीं निकालना है बिकॉज दोनों ऊपर नीचे दोनों में ही लॉग है, हमने लॉग को एक तरफ ही ले आया था, इसलिए लॉग इसमें रिक्वायर्ड नहीं होगा। लॉग एंटी लॉग तब रिक्वायर होता है जब सिर्फ लॉग को एक ही तरफ लाते हैं। ओके, मैं थोड़ा सा नीचे से लिखता हूँ, कोई बात नहीं। नेक्स्ट में तो हमारा क्वेश्चन सिंपली करना है आपको, कंपाउंड इंटरेस्ट में फॉर्मूले में पूरा वैल्यू रखने हैं। हमारे पास पी प्रिंसिपल की जगह पी, टाइम गिवन है, रेट गिवन है, सिंपल इंटरेस्ट में भी तीनों चीज रखनी है, और दोनों का डिफरेंस कंपाउंड इंटरेस्ट माइनस सिंपल इंटरेस्ट गिवन है 14.80। अब जब दोनों सॉल्व करोगे तो आपकी पी की वैल्यू निकल आएगी। एंड फोर्थ क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट क्या है, व्हाट इज द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ 1000 ड्यूरिंग 2 ईयर एट 5% कंपाउंड इंटरेस्ट। वो बोल रहा है कि 1000 रुपए अगर तुम्हें मुझे 2 साल बाद 1000 रुपए मिलेंगे, बट मैं आज उसे कितने रुपए जमा करूं 5% में 2 साल के लिए। तो तुम्हारे पास यहाँ पे अमाउंट गिवन है, आर गिवन है, टाइम गिवन है, आपको यहाँ पे पी निकाल लेना है। तो अब हम आते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन में। लास्ट क्वेश्चन देख लो, क्वेश्चन नंबर 5। बाकी सारे बहुत इजी कॉन्सेप्ट में आपसे कवर हो जाएगा, जिसमें थोड़ा सा अलग कॉन्सेप्चुअल कवरिंग है तो मैं उसको ही हाईलाइट कर रहा हूँ, बिकॉज बाकी आपकी जिम्मेदारी, आपको पूरा सॉल्व करना। मैं अगेन रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, आज ही शाम तक आपको सारे क्वेश्चन सॉल्व कर लेने हैं। सम ऑफ मनी इन्वेस्टेड एट अ कंपाउंड इंटरेस्ट पेएबल ईयरली अमाउंट टू रुपीज 10,000 1816 एट द एंड ऑफ सेकेंड ईयर। इट मीन अगर किसी कंपाउंड इंटरेस्ट में अगर 2 साल के बाद आप उसको जो अमाउंट मिल रहा है वो मिल रहा है 10,018 रुपीज, एंड आपका 3 साल के बाद मिल रहा है 1148। तो आपको दोनों के फॉर्मूले में रखना है। देखो, एक मिनट। हाँ, तो हमारा क्वेश्चन बोल रहा है, ओके, तो हमारा पहला पार्ट बोल रहा है 2 साल में इंटरेस्ट, जो हमारा कंपाउंड का फॉर्मूला क्या है, ए इज इक्वल टू पी 1 + R/100 की पावर n। तो हमारा क्वेश्चन पहला वाला, आप दूसरे पेज में आते हैं और मैं ट्राई करता हूँ नीचे से लिखने का, जिससे आपको ना हो दिक्कत। ओके, तो हमारे पहले साल में हम कंपाउंड जो तुम्हें पैसा मिलेगा वो मिलेगा 10,116। प्रिंसिपल हमें नहीं पता है, हमें रेट पता है। रेट कितना बोल रहा है, ये रेट भी नहीं पता है, तो हमें रेट को आर मान लेते हैं और 100 नहीं लिख रहे हैं, क्योंकि 100 अगर नहीं लिखे तो मतलब वो पॉइंट में आंसर आएगा। बट हमें टाइम पता है 2 है। दूसरा वाला बोल रहा है 11 248.64। प्रिंसिपल सेम है, रेट भी सेम है, बस यहाँ पे 3 आ जाएगा। अगर हम दोनों को डिवाइड कर दें, हमें पता इन दोनों को डिवाइड करेंगे तो इन दोनों को भी डिवाइड करेंगे, तो हम दोनों को जब डिवाइड कर देंगे पी से पी कट जाएगा, ये स्क्वायर ये क्यूब है, इससे पूरा ये कट जाएगा। तो में आ जाएगा 1 + R इक्वल टू 11,248.64 अपॉन में 1016। इससे तुम्हारा आर की वैल्यू आ जाएगी। आर की वैल्यू, और उसमें सिर्फ रेट ऑफ इंटरेस्ट निकल गया है, तो तुम्हारा इसमें अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट निकल दोगे तुम्हारा पी भी आ जाएगा। इसके साथ जो मैं कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस थे कंपाउंड इंटरेस्ट के पूरे हो गए। अगर कुछ बाकी आज आपको सॉल्व करना है, कुछ डाउट होगा तो वी विल डिस्कस इन नेक्स्ट इन क्यूए सेक्शन, बिकॉज जब तक डिस्कशन नहीं करोगे हमारा क्वेश्चन नहीं आएगा। अब इसके बाद हम आते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक जो कि स्टडी नोट का है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन एंड ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। कोई सीरीज होती है, हर एक सीरीज होती है किसी, ओके, तो हर एक सीरीज होती है, हर सीरीज के पीछे कुछ ना कुछ एक रिलेशन होता है, चाहे उसमें एक एडिशन का रिलेशन हो, मल्टीप्लिकेशन का रिलेशन हो,
चाहे उसमें एक कुछ इक्वेशन हो, जैसे रिलेशन इक्वेशन तुम पढ़ते होगे, तो उसमें एक उस टाइप का रिलेशन, हर एक सीरीज में कुछ ना कुछ रिलेशन होता है। तो वो रिलेशन किस किस टाइप के होते हैं, उसी बेस में होता है एपी एंड जीपी। अगर किसी सीरीज में कोई नंबर ऑफ सीरीज है, इसमें सेम नंबर ऐड होता जा रहा है, तो उसको हम बोलते हैं अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। मतलब अर्थमेटिकली किसी चीज में वन बाय वन ऐड होता जा रहा है, राइट। तो उसको हम बोलते हैं जैसे एपी। यहाँ पे एक सीरीज है 1 3 5 7 9, कब तक, ए एन तक। तो इसमें तुम ध्यान दोगे, ये जो एक सीरीज है, इसमें हर बार एक 2 ऐड हो रहा है। तो सेम नंबर हर बार एक ऐड हो रहा है। अगर आपको कोई भी आगे नंबर बढ़ते जा रहे हो, देख रहे हो, इसमें 2 ऐड होता जा रहा है। सिमिलरली एक नंबर है 5 10 15 20, तो उसमें वहां पे 5 ऐड हो रहा है। तो कभी भी कोई चीज कंटिन्यूअस ऐड होता जाता है, उसको बोला जाता है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। सिंपली यहाँ पे कह सकते हो, कोई जो दो 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 कंटिन्यूअस कॉन्जिक्यूटिव नंबर, कॉन्जिक्यूटिव मतलब नंबर होता है बगल वाले के बीच का डिफरेंस सेम हो, तो उस सीरीज को हम बोल सकते हो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। सीरीज बहुत प्रकार के होते हैं, उसमें कुछ ऐसा रिलेशन होता है हर एक नंबर में टू, मतलब कोई नंबर सीरीज है एक्स, अगर तुम सेट्स पढ़ोगे वहां पे कोई सीरीज है एक्स, नेक्स्ट नंबर आता है एक्स प्लस एक्स इंटू 2/3, उसके बाद आता है एक्स प्लस 2/3। तो ऐसे करके कोई रिलेशन होता ही होता है हर एक सीरीज में। जहां पे एडिशन का रिलेशन हो, हर नंबर में कोई पर्टिकुलर नंबर ऐड हो रहा हो, उस सीरीज को हम बोलते हैं अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। और जो यहाँ पे डिफरेंस होता है, एक नंबर और दूसरे नंबर के बीच में डिफरेंस होता है, उसको हम बोलते हैं डी। उसको हम डिनोट करते हैं डी से, जहां पे हम इसको बोलते हैं डिफरेंस। डिफरेंस कैसे निकाला जा सकता है, जब सारों में सेम नंबर का डिफरेंस, सारे सीरीज में एक ही जैसा डिफरेंस है, तो A2 माइनस A1, एक नंबर माइनस उससे प्रीवियस वाला सीरीज, कोई एक सीरीज की एक टर्म माइनस प्रीवियस वाला सीरीज, तो सिंपली A2 माइनस A1 और A3 माइनस A2, A5 माइनस A4, A10 माइनस A9, कोई भी सीरीज में को हम एक प्रीवियस वाले टर्म से माइनस करेंगे तो हमारा डिफरेंस आ जाएगा। और एपी में सीरीज को डिनोट किया जाता है ए से, जैसे फर्स्ट टर्म, सीरीज के फर्स्ट टर्म को A1, सीरीज के सेकेंड टर्म को A2, थर्ड टर्म को A3, फोर्थ टर्म को A4, इस तरीके से ए एन, लास्ट टर्म को एन के तरीके से रिप्रेजेंट किया जाता है। अब यहाँ पे आ रहा है, अब यहाँ पे जो फॉर्म, ये तो हो गया एपी। एपी रिलेशन क्या है, सिंपली जब सारी चीजें ऐड होती हैं, कंटिन्यूअस एक दूसरे में ऐड होती जाती हैं, उसको बोला जाता है एपी। तो एपी में कुछ फॉर्मूला बस याद रखने की जरूरत है। गिनती की 3 फॉर्मूला है, अगर आपको या 3 से 4, टोटल 4 फॉर्मूला है एपी के। अगर आपको ये 4 फॉर्मूला याद हो जाएंगे तो आपको एपी में कभी भी दिक्कत नहीं जाएगी। पहला है डिफरेंस निकालने के। डिफरेंस के लिए क्या होता है, कोई भी एक टर्म माइनस प्रीवियस, उससे प्रीवियस वाली टर्म। तो यहाँ पे रिप्रेजेंट किया ए एन माइनस ए एन माइनस 1, ए एन वाली टर्म उसके माइनस पिछले वाली उससे टर्म। दूसरा, अगर हमें डायरेक्ट ए एन निकालना, जैसे अभी यहाँ तो सीरीज थी, छोटी सी सीरीज थी, यहाँ पे छोटी सी सीरीज थी 1 1 3 5 7 9, ऐसे करके छोटी सी सीरीज थी, तो हम यहाँ पे एंड तक, ए एन तक पहुंच सकते थे 2 ऐड करके। बट अब इसमें बोल रहा है, जो ए को हम सीरीज बोल रहे हैं A1 A2, हमें बोल रहा है A98 निकाल के दिखाओ। तो अब A98 तक बार बार ऐड तो नहीं करोगे, वो एक लंबा प्रोसेस। यहाँ तो चलो 2 ही डिफरेंस है, अगर कभी डिफरेंस होता 0.1 का, 0.1 ऐड कब तक करते करते। तो जब ऐसे के लिए डायरेक्टली वो वाली वैल्यू निकालना पड़ता है, ए एन निकालना, कोई भी वैल्यू निकालनी है, उसके लिए A n-1 प्लस डी, मतलब प्रीवियस टर्म प्लस डिफरेंस। और कोई भी, जैसे अभी हमें यहाँ पे फिफ्थ टर्म तक दिया, हमें सिक्स टर्म निकालना है, तो फिफ्थ टर्म प्लस डिफरेंस निकाल लेंगे, तुम्हारा आ जाएगा 9 + 2 11। और इसके अलावा ए एन की एक और फॉर्मूला यूज किया जा सकता है, विच इज ए प्लस n-1 इंटू टी। मीन्स ए फर्स्ट टर्म, ए यहाँ पे फर्स्ट टर्म को बोला जाता है, एन मतलब जो टर्म तुम्हें चाहिए। जैसे तुम मैं अभी, प्लीज डोंट वरी अबाउट दी नोट्स, मैं अभी बात करके तुम लोग को जिसकी जिसकी मेल आईडी वो शेयर करा दूंगा। अदरवाइज अगर ऐसा पॉसिबल नहीं हुआ तो मैं कल शेयर कर दूंगा, प्लीज डोंट वरी, बार बार ये क्वेश्चन नहीं पूछो। तो तो ए एन के एक और टर्म से निकाला जाता है। ए एन जैसे हमें अभी जो हमें सीरीज में हमें A110 निकालना है, तो उसके लिए क्या करेंगे, फर्स्ट टर्म जो भी हमारी पहली टर्म है, प्लस
n माइनस वन, जिस टर्म को, जैसे हमने 110th टर्म पूछी है तो 110 माइनस वन 109 टर्म इंटू डी, जो भी डिफरेंस है। सिंपली डी को उतने नंबर से डिफरेंस कर दो, मल्टीप्लाई कर दो जो भी हमारी टर्म पूछी उससे एक कम से, प्लस फर्स्ट टर्म को ऐड कर दो। यहाँ पे एन, एन मतलब 9 nth टर्म है, ए मतलब फर्स्ट टर्म है, एन मतलब नंबर ऑफ टर्म है, डी मतलब डिफरेंस है। तो आपको मतलब यहाँ पे दो फॉर्मूला याद रखना है। डी का फॉर्मूला क्या है, प्रीवियस टर्म, टर्म माइनस प्रीवियस टर्म, और एन का फॉर्मूला है फर्स्ट टर्म प्लस एन माइनस वन इंटू टी। इसके बाद लास्ट जो इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का, जो कि हमें याद रखना है, सम ऑफ एपी। अब जैसे यहाँ पे तो अगर जैसे जो हमारी सीरीज है 1 3 5 7 9, ये हमें बोला 10 ऐड करके दो, तो हम 10 तो ऐड कर लेंगे इजिली। अगर हमसे बोले 200 सीरीज ऐड कर दो, कैलकुलेटर में 2 इंटू करके तो करोगे नहीं। अब हमें डायरेक्ट निकालना, कोई कॉम्प्लिकेटेड नंबर है तो कैसे करोगे, उसके लिए एक बहुत शॉर्टकट फॉर्मूला है, इसका डराइव भी होता है। आपको ड्राइव में जाने की जरूरत नहीं है, आपको डायरेक्टली फॉर्मूला बस याद रखने की जरूरत है। अगर आपको सम पूछा जाए कि सीरीज में 10 टर्म का, आपकी फर्स्ट टर्म 1 है, डिफरेंस आपका 2 है, टोटल 90 टर्म्स का सम, 90 टर्म्स का मुझे सम बता दो कितना होगा। तो आपको कुछ नहीं करना है, सिंपली n/2, इट मींस नंबर ऑफ टर्म डिवाइड बाय 2, ब्रैकेट में 2a, इट मींस ट्वाइस ऑफ फर्स्ट टर्म, प्लस n-1 d, इट मींस फर्स्ट n माइनस, जितनी भी टर्म का पूछा -1 इंटू डिफरेंस। और इसका दूसरा फॉर्मूला भी है जो कि इसी का डराइव ही कह सकते हो, n/2 ब्रैकेट में फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म, इट मीन फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म डिवाइड बाय 2 कर दोगे तो भी तुम्हारा आंसर आ जाएगा। अब लास्ट टर्म पता करने के लिए n-2 समथिंग करना है, वो भी कर सकते हो। डेरिवेशन, इस फॉर्मूला का डेरिवेशन आपके बुक्स में, पेपर में नहीं पूछा जाता है, आपको इसकी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। सिंपली आप फॉर्मूला याद रखो, फॉर्मूला आपको पूछा जाएगा, आप सॉल्व करके बस आपको आंसर देना है। अब कहीं कहीं एपी में बहुत कॉम्प्लेक्स एक्स वाई करके फैक्टर्स आ जाते हैं, सो आपको एक्स वाई करके सॉल्व करना होता है। उसके लिए कुछ शॉर्ट ट्रिक्स हैं यूज करने की, वो हम ट्रिक सीखते हैं एपी में क्या क्या यूज होती हैं। तो एपी में सबसे पहला शॉर्ट ट्रिक है, अगर एपी मतलब पीएच टर्म ऑफ सीरीज इज इक्वल टू क्यू है एंड क्यूएच टर्म ऑफ सीरीज इज इक्वल टू पी है, तो अगर हमें कोई और टर्म पूछी जाती है, जैसे मान के चलो आर टर्म पूछी जाती है, तो पी प्लस क्यू माइनस आर कर देंगे तो भी हमारा आंसर आ जाएगा, हमें ज्यादा सीरीज ढूंढने की जरूरत नहीं है। इसका एग्जाम्पल दिया हुआ है, अगर सीरीज का 10th टर्म की वैल्यू 8 है और 8th टर्म की वैल्यू 10 है, या 10th टर्म की वैल्यू 8 है और 8th टर्म की वैल्यू 10 है, तो अगर हमें एक्स वाई कोई भी सीरीज पूछी जाए, 20th 19th 25th 50th, कोई भी सीरीज पूछी जाए, तो हमें 8 और 10 को ऐड करके उस सीरीज को माइनस कर देना, उस सीरीज की वैल्यू को माइनस कर देना। तो हमने यहाँ पे जैसे A20 पूछा गया था, तो हमने 8 + 10 -20 कर दिया, तो हमारा आ जाएगा -2, तो A20 इसमें हो जाएगा तुम्हारा -2। सॉल्व कर देखना है तो प्रूफ हो जाएगा। ये प्रूव्ड क्वेश्चन है, आपको इसमें ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, बस डायरेक्ट ये चीजें याद रखनी है, शॉर्टकट। दूसरा शॉर्टकट है, आपका AP इज इक्वल टू क्यू है, मतलब आपका पीएच टर्म ऑफ सीरीज इज इक्वल टू क्यू है, और अगर क्यूएच टर्म इज इक्वल टू आपका पी है, तो अगर आपको कोई ऐसा क्वेश्चन पूछे कि ए प्लस पी प्लस क्यूएच टर्म कौन कितना होगा, तो उसका आंसर हमेशा 0 आएगा। सेम एग्जांपल ले लो यहाँ पे, 8th टर्म आपका सीरीज का 10 है और 10th टर्म आपका सीरीज का 8 है, तो 10 + 8 कितना होता है 18, तो आपका 18th टर्म कितना होगा, तो आंसर इज 0। अब नेक्स्ट शॉर्ट ट्रिक है, पीयर टर्म आपका आ रहा है 1/q और क्यूअर टर्म आ रहा है आपका 1/p, तो सम ऑफ पी क्यू कितना होगा, तो आंसर है 1/2 ब्रैकेट में p इंटू क्यू प्लस 1। एग्जाम्पल इसका, आपका 5th टर्म ऑफ सीरीज इज 1/8, 8th टर्म ऑफ सीरीज इज 1/5, तो यहाँ पे तो वो 40 लिखा हुआ है, S40 कर लेना उससे, तो S40 कितना होगा, आपका सम ऑफ 40 सीरीज कितना होगा, तो दिस इज सिंपल, 1/2 इंटू
40 इनका इंटू जो होगा पी क्यू इक्वल टू 8 इंटू 5 प्लस 1 अपॉन 2 होल का अपॉन में 2। दैट इज अ सिंपल आंसर। अब पूछा जाएगा, अब सम्स में आ गए हम, सम्स के रिलेशंस में आ गए हैं। बोला जा रहा है पी जो एपी है उसके पी टर्म्स का समीशन क्यू है और क्यू टर्म्स का समीशन हमारा क्यू टर्म्स के सम का समीशन पी है। सो अगर हम दोनों के पी एंड क्यू को ऐड कर दो तो उतने सम के सीरीज का आंसर आएगा माइनस पी प्लस क्यू। फॉर एग्जाम्पल तुम्हारे 12 टर्म सीरीज है, उनका सम तो 15 आ रहा है और तुम्हारे 15 टर्म है उस सीरीज का, उसका सम आ रहा है 12। तो 15 प्लस 12 कितना होता है 27। तो 27 टर्म का हमेशा आंसर होगा -27। दोनों को ऐड करके माइनस लगा दो, वही हमेशा आंसर आएगा। एक और रिलेशन है कि ए बी सी, अगर अब 3 नंबर एपी में है, अगर कोई भी 3 नंबर तुम्हें एपी में गया, मैंने कि 1 2 3 इज इन एपी और 3 6 9 इज इन एपी, तो हमेशा बीच वाले टर्म का ट्वाइस बाकी दो टर्म्स का एडिशन होगा। सिंपली 2b इज इक्वल टू ए सी। इसके अलावा और भी शॉर्टकट्स हैं जो कि ईपी में यूज होते हैं। ये वाले जो मैंने अभी बताया ये तो एक बार ध्यान में रखना, बहुत ज्यादा यूज नहीं होंगे बट प्रैक्टिस में लाना। बट जो अब हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है और इसको जो अभी मैं बता रहा हूँ वो आपको रटा होना चाहिए। ये मोस्टली हर जगह यूज होगा। अब अभी क्वेश्चन जब करोगे देख लोगे, जो मैं अभी दिखाने जा रहा हूँ वो आपको यूज होंगे ही होंगे। वो ये रहे, सम ऑफ एन नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर कौन से होते हैं? 1 से जो स्टार्ट होते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 जो कंटिन्यूस चलते जाते हैं। तो बोला जा रहा है अगर तुम्हें नेचुरल नंबर का सम निकालने को बोला जाए, शुरू के 10 नंबरों का सम निकालने को बोला जाए, उसके लिए आपको डायरेक्टली करना है एन। मतलब अगर आपको बोला जाए 1 2 3 करके जो नंबर है उनका बोला जाए 20 नंबरों का सम निकाल दो, तो आपको क्या करना है 20 प्लस 21 डिवाइड बाय इंटू, सॉरी 20 इंटू 21 डिवाइड बाय 2। सिंपली एन प्लस 1 डिवाइड बाय 2। अब बोला जाए 101 नंबर का सम निकालो, 1 से लेकर 101 तक का कितना सम होगा? आपको क्या करना है 101 इंटू 102 डिवाइड बाय 2। कुछ भी मेहनत करने की जरूरत नहीं है। अब हमारे नेक्स्ट में आ जाओ। अब हमारे नेक्स्ट में आ जाओ। अभी मैं इसलिए कैमरा ऑन किया, जानबूझकर पहले देख तो लूं कौन कौन है। अब सम ऑफ स्क्वायर ऑफ फर्स्ट नेचुरल नंबर। सम ऑफ स्क्वायर ऑफ फर्स्ट नेचुरल, अगर हम 1 से लेकर 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर करते हैं, उनका सम कैसे आएगा? उनके सम का डायरेक्ट शॉर्टकट क्या होगा? तो आप सिंपली कह सकते हो n इंटू एन प्लस वन इंटू 2n प्लस 1 अपॉन में 6। अगर आपको बोला जा रहा है 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर तक की वैल्यू निकालो, तो उसके लिए आप क्या करोगे? तो हमारी लास्ट वाली टोटल ऑफ टर्म क्या है 5, टोटल लास्ट टर्म क्या है यहाँ पे 5। 5 इंटू 6 इंटू 5 इंटू इंटू एंड 5 10 इंटू 11 डिवाइड बाय 6। इट मीन 5 इंटू 6 इंटू 11 डिवाइड बाय 6। तो आपके उसके सम का वैल्यू आ जाएगा। अब हमारा आता है क्यूब का, जो फर्स्ट एन नेचुरल क्यूब होते हैं, जैसे 1 क्यूब प्लस 2 क्यूब प्लस 3 क्यूब प्लस 4 क्यूब, उसका आंसर क्या आएगा? तो जितने भी टर्म है वो एन प्लस एन इंटू एन प्लस 1 डिवाइड बाय 2 का होल स्क्वायर। जो यहाँ पे सिंपली कह सकते हो जो हमारा सम ऑफ नेचुरल नंबर था उसका अगर हम स्क्वायर कर देंगे तो उन्हीं नेचुरल नंबर के क्यूब का सम आ जाएगा। अब हमारा आता है सम ऑफ फर्स्ट एन ऑड नंबर। अब हम सिर्फ ऑड नंबर को ऐड करें। ऑड नंबर कौन कौन से होते हैं? 1 3 5 7। ऐसे हम ऑड नंबर को जब ऐड करते जाएंगे तो उसका आंसर क्या है? सिंपली कह सकते हो ए एन स्क्वायर। जो भी तुम्हारे टर्म है उनके स्क्वायर कर दोगे तो तुम्हारा आ जाएगा ऑड का सम। जैसे बोला जाए कि ऑड नंबर अप टू 21 तक का मल्टीप्लाई करो, तो 21 तक में कितने ऑड नंबर होते हैं? वहां पे 21 मत लिखना, नंबर ऑफ टर्म्स लिखना। तो ऑड नंबर कितने हो जाएंगे? 1 3 5 7 9 11 13 15 17 19 21। टोटल 11 टर्म्स होते हैं। तो 11 स्क्वायर कर दोगे तुम्हारे ऑड का सम आ जाएगा। सेम
अगर ए ऑड में निकालने के लिए अगर लास्ट बोला गया कि सीरीज ऑड है 1 3 5, इसमें 99 टर्म कौन सी होगी, उसके लिए आपको 99 इंटू 2 -1 कर दोगे तो आपका ऑड का वाला टर्म आ जाएगा। अब सेम है इवन के लिए, तो इवन के लिए क्या आपको इवन नंबर का सम निकालना है, जैसे 2 + 4 + 6, उसके लिए n n+1 n इंटू n+1। अब बोला जाएगा इवन नंबर का स्टार्ट, यहाँ पे जो भी शॉर्टकट है ना बीच से स्टार्ट नहीं होंगे, जैसे नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट होना चाहिए, स्क्वायर भी 1 स्क्वायर से होना चाहिए, क्यूब भी 1 क्यूब से होना चाहिए, ऑड भी 1 से होना चाहिए और इवन भी 2 से चालू होना चाहिए। तो हम बोले हमें इवन का सम करके बताओ अप टू 200, तो उसके लिए 200 तक कितनी इवन हो जाएंगे, टोटल 100 इवन हो जाएंगे। तो 100 इंटू 101 करोगे तुम्हारे इवन का टर्म आ जाएगा। इसमें ए एन निकालने के लिए क्या किया जाता है, 2 इंटू ए एन, ये तो तुम्हारा हो जाएगा और इवन नंबर का। नेम समवन विद नेम ऑफ कुमार, प्लीज माइक ऑफ कर लो। अब सम के किसी सीरीज का सम दिया हुआ है, बोला गया है कि उसके 10 सीरीज का सम इतना है, 11 सीरीज का सम इतना है, तो 11 सीरीज कितनी होगी, उसके लिए हम कर सकते हैं 11 सीरीज माइनस 10 सीरीज। अगर दोनों सीरीज को माइनस कर दोगे तो भी तुम्हारा ए एन निकल आएगा, क्यों, क्योंकि 10 सीरीज में जब 11th ऐड करते हैं तभी तो 11 सीरीज का सम आएगा। तो अगर दोनों को माइनस कर देंगे तो हमारा सिंपली 11 सीरीज आ जाएगा। इसके बाद कुछ अजम्पशंस कुछ एपी सॉल्व करने से पहले ना, एपी सॉल्व क्वेश्चन में अजम्पशन ली जाती है। कब, जब बोला जाए कि किसी 3 नंबर का सम, किसी 3 नंबर एपी में उनका सम इतना है, कोई 2 नंबर एपी में उनका सम इतना है, कोई 4 नंबर एपी में है उनका सम इतना है, तो उसमें क्या अजम्पशन लेंगे आपको वो देखने के लिए। अगर क्वेश्चन बोला गया है कि कोई 2 नंबर एपी में है तो उसका उनका सम गिवन है, अगर कोई 2 नंबर एपी में का सम गिवन है तो आपको क्या अज्यूम करना पड़ेगा, एक को अज्यूम करना पड़ेगा a माइनस डी, दूसरे को अज्यूम करना पड़ेगा a प्लस डी। यहाँ पे कॉमन डिफरेंस कितना हो जाएगा, 2, कॉमन डिफरेंस यहाँ पे सेम है, तो क्या होगा जब तुम ऐड करोगे तो आपका यहाँ से डी हट जाएगा, सिर्फ ए बचेगा, तो आप ए की मदद से वैल्यू निकाल पाओगे। सेम बोला जाए कि आपके 3 नंबर गिवन है, आपको उनका सम आपके 3 एपी में 3 नंबर का सम गिवन है, तो आप एपी निकालो, तो आपको एक को मानना पड़ेगा ए माइनस डी, एक को मानना पड़ेगा ए, एक को मानना पड़ेगा ए प्लस डी। यहाँ पे जो पहले टर्म हो जाएगा ए माइनस डी, दूसरा हो जाएगा ए, तीसरा हो जाएगा ए प्लस डी। यहाँ पे डिफरेंस कितना हो जाएगा, डी। तो आप तीनों को जब ऐड करोगे सिर्फ ए बचेगा और आपका ए की वैल्यू निकल आएगा। पॉइंट टू बी नोटेड, यहाँ पे हमने डी को यहाँ पे डिफरेंस डी माना है, ऊपर वाले में डिफरेंस हमने 2d माना है। सेम अब आ जाएगा 4 नंबर आएगा तो हम मानेंगे ए माइनस 3d, ए माइनस डी, ए प्लस डी, ए प्लस 3d। यहाँ पे कॉमन डिफरेंस कितना है, 2d। सिंपली हमारा कॉन्सेप्ट है यहाँ पे कि जब हम तीनों चारों के पांचों को ऐड करें तो डी वाली टर्म खत्म हो जाए, सिंगल वेरिएबल में चीजें बच जाए। जब सिंगल वेरिएबल बचेगा तो हमारी वैल्यू निकल आएगी। सेम लाइक जब 5 6 7 8 कुछ भी बोले उस अकॉर्डिंग आप उसको एडजस्ट कर सकते हो। ये तो हमारा एपी का कॉन्सेप्ट हो गया। तो अभी देखते हैं एपी के क्वेश्चंस कैसे कैसे होते हैं। ऑलमोस्ट आज एपी हम खत्म कर सकते हैं अगर, तो सबसे पहले हमें देखना है इलस्ट्रेशन नंबर 7, इलस्ट्रेशन नंबर पेज नंबर 25, इलस्ट्रेशन नंबर 1। इलस्ट्रेशन नंबर 1 देखिए, पेज नंबर 7, पेज नंबर 25, इलस्ट्रेशन नंबर 1। आते हैं हम अपने क्वेश्चन में। तो क्वेश्चन बोल रहा है 7th term and 11th term of AP is this. It means A7 is minus 39 and A11 is 5। ठीक है, A7 कितना है, -39, A11 है 9। तो हमें A20 निकालना है। तो A20 का फॉर्मूला क्या है हमारा, A प्लस 20 माइनस 1D, तो 19D। इट मीन्स अगर हमें A और D पता चल जाए तो हमारा A20 निकल आएगा। तो हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, A7 को हम ये भी लिख सकते हैं A प्लस 6D इज इक्वल टू -39, और A11 को हम लिख सकते हैं A प्लस 10D इज इक्वल टू 5।
ये हमारा 1 हो गया, ये हमारा हो गया 2। अब हमें करना है 2 माइनस 1, तो 2 माइनस 1 दोनों ही माइनस होगा, तो a प्लस 10d माइनस a माइनस 6d इज इक्वल टू 5 माइनस 39 का माइनस होगा तो प्लस 39। तो हमारा यहाँ से a से a कट गया, 10d माइनस 6d हो जाएगा हमारा 4d और हमारे यहाँ आ जाएगा 44। सो हमारा d आ गया 11। d हमारा 11 आ गया है। अगर हम d की वैल्यू इसमें रख देंगे तो हमारा a की वैल्यू आ जाएगी, a और d पता चल गया तो हमारा a 20 निकल आएगा। अब हम आते हैं हमारे इस बाकी तुम्हारे क्वेश्चन कॉन्सेप्चुअल कंप्लीट हो जाएंगे। तो मैं ओरली थर्ड वाला बता रहा हूँ, थर्ड में क्या करना है। इफ द सम ऑफ फर्स्ट n नंबर ऑफ अ एपी इज n स्क्वायर, फाइंड द कॉमन डिफरेंस। बोला है फर्स्ट नंबर का जो तुम्हारा सम है वो n स्क्वायर है। इफ द सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स, कोई एक सीरीज है उसके n टर्म्स को अगर ऐड करोगे तो उसका n स्क्वायर आएगा, तो आपको d निकालना है। तो सिंपली इसमें क्या करना है, एस एन इज इक्वल टू एन स्क्वायर है। इसमें हम निकालेंगे टर्म 1 2 3 टर्म निकालेंगे। इसके लिए भी थोड़ा सा कॉन्सेप्ट, जैसे एस एन दिया हुआ है तुम्हारा एन स्क्वायर, अगर हम S1 रखते हैं तो ये आ जाएगा 1 स्क्वायर, इट मींस 1। तो S1 मतलब कितना होता है, सिर्फ एक टर्म का सम। तो सिंपली इसको ये कह सकते हो, ये तुम्हारा A1 हो गया। अब तुम्हें S2 करेंगे, S2 क्या हो जाएगा, 2 स्क्वायर इज इक्वल टू 4, राइट। S2 हो गया हमारा 4। S2 में क्या क्या होता है, A1 प्लस A2, ठीक है। हमारे पास A1 गिवन है 1, A2 कितना आ जाएगा 3। तो हमारा A1 आ गया 1, A2 आ गया 3, तो हमारा कॉमन डिफरेंस कितना हो जाएगा 1 3 माइनस 1 2। सेम इसी तरीके से आपको कॉमन डिफरेंस आ जाएंगे, आपको कॉमन डिफरेंस में कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। अब आ जाओ हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन। अभी हम क्वेश्चन नंबर 4, पेज नंबर 26, इलस्ट्रेशन नंबर 4। इसमें एक टर्म दी हुई है के स्क्वायर माइनस 2k प्लस 5, दूसरी टर्म है 3k स्क्वायर प्लस k प्लस 4, तीसरी टर्म है 4k स्क्वायर प्लस 2k प्लस 11। इसमें तीसरी टर्म दी हुई है 4k स्क्वायर प्लस 2k प्लस 11। अब ये बोला है एपी में, और तीनों क्या है एपी में। सो आपको अब यहाँ पे वैल्यू निकालनी है आपके के की। अब हमें पता है अगर कोई चीज एपी में होती है, अगर ए बी सी एपी में है, तो बी स्क्वायर इज इक्वल टू अगर तीन ए बी सी एपी में है तो 2b इज इक्वल टू ए प्लस सी होता है। तो हमारी यहाँ पे बीच की टर्म है 3k स्क्वायर प्लस k प्लस 4। तो हम इसको यहाँ 2 कर लेंगे, इसको हम b मानेंगे। 2 इज इक्वल टू a प्लस सी, तो k स्क्वायर माइनस 2k प्लस 4k स्क्वायर प्लस 11। ये बस अभी टाइम कंक्लूड, मुझे पता है टाइम कंक्लूड हो रहा है, सो वी विल कंक्लूड इन 1 2 क्वेश्चन, जो कि अभी हो जाएगा 5 to 10 मिनट्स में ही। तो सिंपली ये हो गया, अगर आप इसको सॉल्व करोगे आपकी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगी के स्क्वायर वाली, इसके आपको के स्क्वायर का सॉल्व क्वेश्चन मिल जाएगा। अब हम आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, जो हमारा 5th क्वेश्चन है। उसमें बोला वन, सेम यही बोला तीनों एपी में है, और प्रूफ करना है ए स्क्वायर प्लस की स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर भी एपी में। तो आपको करना क्या है, सेम यही मानना है 2b इज इक्वल टू ए प्लस सी मानोगे तो आपका क्वेश्चन आ जाएगा क्यू तुम्हारा आंसर आ जाएगा 2q स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, वो भी एपी में प्रूव हो जाएगा। क्योंकि अगर a प्लस बी प्लस ए 2a प्लस ए सी होता है, अगर उसका वाइस वर्सा करोगे तो भी वो एपी में आएगा। अगर एपी 2b प्लस ए सी हो सकता है, तो कोई भी नंबर 2b प्लस ए सी है तो एबीसी एपी में होंगे। ये क्वेश्चन तुम्हारा 5th में हो जाएगा।
तो तुम्हारा जो 9th है, ये सबसे एट्थ क्वेश्चन नंबर 8 जो कि आज का लास्ट क्वेश्चन है, हम कवर करते हैं। जीपी वी विल कंक्लूड टुमारो, बट तो लास्ट क्वेश्चन में एक सीरीज दी हुई है तुम्हारी 1 into 3 प्लस 3 into 5 प्लस 5 into 7 प्लस 7 into 9 सो ऑन आगे तक। इसमें एक तो लास्ट टर्म नीड हुई है, तो मैं इसमें सम निकालना है। अब देखो ये इसमें बोला सिंप्लीफाइड करने को, ना ही ये एपी में है और हमने अभी जीपी तो पढ़ा नहीं है, और ये एपी के अंदर, तो ये एपी में ही होगा। ये हमें एपी में तो नहीं दिख रहा है, बट हम इसे एपी में बनाएंगे। सो जैसे हमें पता था ए एन जो होता है, हम ए एन को लिख सकते हैं किसी टर्म में। जो हमारी यहाँ ए एन है, वो इसको ये कह सकते हो, एक सीरीज है 1 into 3 into 5, ठीक है। एक दूसरी इनटू होती है, एक दूसरी सीरीज है जो कि 3 से चालू हो रही है, ठीक है, 2 सीरीज हो गई। अब हमारे अब इसको इसका जो मल्टीप्लिकेशन है, एक इसमें से एक सीरीज, इस टर्म में से एक सीरीज आएगा, nth नंबर आएगा, और इसका एक nth नंबर आएगा। मैं अभी डाउट्स के लिए मेल आईडी भेज देता हूँ, कल बाकी कल क्लियर कर दूंगा डाउट्स वगैरह के लिए। आज पहले आप जितने डाउट्स हैं सॉल्व करो, तो डाउट तो कल ही होगा, तो कल करेंगे डाउट्स का सेशन। तो मैं भी इसमें करता हूँ, यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन, यहाँ पे प्लस आएगा, देखो क्योंकि दोनों ऐड होता जा रहा है। ये इसको फॉरगेट करना प्लीज, किसी का माइक ऑन है, ऋषभ शर्मा प्लीज माइक ऑफ करो। तो हमारा जो ए एन टर्म है, उसको हम कह सकते हो 1 + 3 प्लस एक सीरीज ये वाली चल रही है, इनटू दूसरी सीरीज चल रही है 3 + 5 + 7, एक ये सीरीज चली है। इसका nth टर्म और इसका nth टर्म मिलके तुम्हारा क्या बनता है, an। तो हमें पता है इसका nth टर्म कैसे निकाल सकते हो, हमें nth टर्म कैसे निकालते हैं, फर्स्ट टर्म प्लस n-1, और d क्या है यहाँ पे 2, इंटू फर्स्ट टर्म प्लस n-1 2, राइट। एक हमारा आ जाएगा, इसको अगर सॉल्व करो तो आएगा 2n प्लस, यहाँ पे आ जाएगा 2n-1 इंटू 2n + 1। एक हमारा आ जाएगा 2n-1, एक आ जाएगा 2n + 1। अब हमें पता है इसका मतलब हो जाता है 2n का होल स्क्वायर -1 स्क्वायर। हम इसको लिख सकते हैं, एक जो हमारा tn an टर्म है उसको हम लिख सकते हैं 4n² -1। जो भी हमारी फर्स्ट टर्म सेकेंड टर्म होगी, हम उसको लास्ट कर सकते हैं, उसे 4n² + -1 लिख सकते हैं। अगर हमें t1 निकालना, फर्स्ट टर्म निकालना है, तो हम इसको लिख सकते हैं tn² -1। सेकेंड टर्म निकालना है तो इसको हम लिख सकते हैं 4 -1। अब हमें इन सबका एडिशन निकालना है, अब हमें इन सबका एसएन निकालना है, बोला सम निकालो इस सीरीज का। सो सम निकालने के लिए, अब एसएन निकालने के लिए इन सबको हम ऐड करेंगे t1 + t2 t पर। तो हमें पता है सब में ये आ जाएगा 4 1² -1 प्लस 4 2² -1 अप टू n टर्म तक। हमें n की वैल्यू नहीं पता है। अब हमें पता है 4 तो n बार आएगा, जो 4 है हमारे यहाँ पे कॉमन है मल्टीप्लीकेशन में, तो हम यहाँ 4 को कॉमन में लिख लेंगे। तो अब हमारा आ जाएगा 1² + 2² + 3², ठीक है, अप टू n² तक। -1 कितनी बार आएगा, n बार, तो 1 × n हो जाएगा n। -1 कितनी बार आ जाएगा, n बार, ये हमारा हो जाएगा -n। अब हमें 1² + 2² का फॉर्मूला पता है, जो मैंने बताया था कि n फर्स्ट n² का फॉर्मूला जो होता है,
क्या होता है, बोलो, n n+1 2n+1 अपॉन में 6 माइनस n। इसको सॉल्व करके जो भी तुम्हारी सिंप्लीफाइड फॉर्म होगी आ जाएगी n/3 4n² प्लस 6n-1। यही तुम्हारा आंसर होगा। बाकी एपी में कुछ भी नहीं है। ज्योमेट्री प्रोग्रेशन का बाकी फर्स्ट पेज हमने शेयर कर ही दिया था, इसके जो अभी हम एजम्पशन ऑफ एपी पढ़ रहे थे उसी के लिए ज्योमेट्री प्रोग्रेशन था। बाकी हम कल डिस्कस करेंगे हमारा ज्योमेट्री प्रोग्रेशन। तो कल प्लीज टाइम से 6 to 6:10 के बीच में लॉग इन कर लेना, अपना ऑप्शन म्यूट रखना, साथ में करो सारे क्वेश्चन सॉल्व करो। बाकी जो भी होगा पेजेस की टेंशन मतलब, मैं नोट्स अभी बात करके तुम लोग को शेयर कर दूंगा, नहीं हुआ तो कल मेल आईडी दे दूंगा, तो अपनी मेल आईडी ड्रॉप करके कल शेयर हो जाएगा। अब तक आपके नोट्स पहुंच जाएंगे, डोंट वरी। अभी जिसने जिसने स्क्रीनशॉट ले लिया है that was good, and please try to solve every single question of illustration. नंबर मेल आईडी सब कुछ कल आज के लिए ओके। विशाल you can close the session now. Vishal, are you here? विशाल, दोबारा देखने के लिए अगर रिकॉर्डेड वीडियो है, ये रिकॉर्ड होगी तो कल मैं बाकी सारी आपके डाउट्स क्लियर कर दूंगा। रिकॉर्डेड वीडियो के लिए, पीडीएफ के लिए, नोट्स के लिए, नंबर के लिए, डाउट्स के लिए। अर्थमेटिक मीन है सिलेबस में, हम वो भी कवर करेंगे, 1 by 1 लाइन से चल रहे हैं बुक के अकॉर्डिंग। बाकी जो डाउट है जब तक वीडियो चल रहा है, जिसने स्क्रीन रिकॉर्डर से रिकॉर्ड कर लिया है, दैट इज गुड।